नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज खबर जनपद अयोध्या से। बजट पर बोले विभिन्न दल के नेता कि नौजवानों, किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए ये बजट बहुत हितकर होगा, लेकिन बहुत अफसोसजनक बात है कि नौजवानों के खाली हाथ के काम के लिए कोई भी इसमें प्राविधान नहीं है, कोई भी विद्यार्थियों के लिए प्राविधान नहीं है। हम चाहते थे कि जैसे माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया था, कन्या विद्याधन दिया था, लैपटॉप दिया था, 55 लाख माताओं को पेंशन दिया था। हम चाहते थे कि ये बजट कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन कोई भी बजट में इस टाइप की बातें नहीं है। इसलिए बजट केवल छलावा है, ये बजट केवल दिखावा है। लेकिन इसमें हमें कहीं बेरोजगारों के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। महिलाओं, किसानों के लिए भी गन्ना मूल्य के लिए किसान परेशान है, उसके संबंध में कोई बात नहीं की गई कि हाँ उनका मूल्य बढ़ाया जाएगा, उनको कितना मूल्य दिया जाएगा। इसलिए बजट सो ज़्यादा है और काम कम है उसमें। देखिए, वो ब्याज मुक्त ऋण पहले किसानों को मिलेगा कैसे, इस पर सरकार को देखना चाहिए। एक किसान दौड़ते दौड़ते मर जाता है 1 लाख 2 लाख लोन के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, उसको मिलेगा कैसे किसानों को, कितनी शर्तें उसमें हैं, उसको भी सरकार बतावे। देश में जो बजट सरकार ने दिया वो किसान के हित में नहीं है। जो किसान के हित में नहीं है उस बजट को हम क्या अच्छा समझें। वो सिर्फ किसानों को अपनी मुट्ठी में रखना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से किसान को अपना हत्या करके और पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम कर दें। ये इनकी रणनीति है। जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों को आगे बढ़ाया था, आज उसी को लेकर के ये चौधरी चरण सिंह के बाद में किसानों को आगे बढ़ा, लेकिन ये किसानों को नीचे धंसाना चाहते हैं। किसानों को जो है अपने हाथ मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। किसानों की ज़मीनों को अपने हथियार लेना चाहते हैं। किसान को जो फसल होती है वो फसल को ये मनमानी ढंग से खरीदते हैं और ये जो बढ़ा रहे हैं, जो लोन बढ़ा रहे हैं, मतलब कर्जा लीजिए, उस कर्जे को दे करके बढ़ा करके जहाँ 10,000 था वहाँ 20,000, जहाँ 20,000 था 40,000 किए कि किसान लालच मा करके कर्जा तो ले ले, लेकिन वो दे नहीं जब पाएगा तो ज़मीन उनकी ऑटोमेटिक वो हथिया लेंगे। ये उनकी रणनीति है। चाहे उत्तर प्रदेश का बजट हो, चाहे इस भारत देश का बजट हो, ये दोनों बजट किसानों के लिए कुछ भी नहीं, न कोई लाभदायक चीज़ें हैं। ये सरकार इस देश के किसान को कंगाल बनाना चाहती है। इस देश के किसान को लोन लेने का एक रास्ता सुलभ करना चाहती है। केसीसी का जो है लिमिट है उसका दायरा बढ़ा करके हमको ये कहती है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन उसके पीछे एक साजिश ये है कि देश का किसान कर्ज लेकर के ले और कर्ज लेने के बाद फसल का दाम ना बढ़ाया जाए, तमाम ऐसी दैविक आपदा भी हो जाए कि फसलें ख़राब हो जाए, चाहे वो जंगली जानवर से ख़राब हों, चाहे छुट्टा जानवर से ख़राब हों, हमारी फसलें ख़राब हों और हम कंगाल हों। ऐसी कंडीशन ये पैदा करना चाहते हैं कि लोन लेने के बाद हम लोन जमा न कर पावें और ये हमारी ज़मीन को हथिया लें। ये सरकार की साजिश है। हमारी ज़मीन को हथिया करके देश के जो पूंजीपति हैं उनको देना चाहते हैं। इस बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 पैसे के लिए नहीं है। और अगर सरकार वास्तव में किसानों का हित चाहती है तो जो कई बरसों से हम MSP गारंटी कानून मांग रहे हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसे बुजुर्ग नेता जो आज 80 दिन से ऊपर जिनका आमरण अनशन हो गया है, मरने की स्थिति में हैं और जिंदा भी अब नहीं रह सकते हैं, वो एक कंडीशन बन गई है, उनकी भी सम्मान में अगर ये MSP गारंटी कानून लागू कर देते तो किसानों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होता।